आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ब्रेकिंग न्यूज। सेठ कुछ दे दो ना। माफ करो, आगे बढ़ो। आप तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक है ना? तुमको कैसे पता? अरे पिछले साल ही आपकी दुकान से मैं मोबाइल लिया था। बड़े सारे हो ये टीवी पे। जैसे कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि पगार बढ़ाने के लिए ये सब पिछले 10 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके पत्थर दिल मालिक का दिल बिल्कुल नहीं टूटा। चाचा और भतीजा इतना महंगा मोबाइल वापरता हो और भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? तुम अपना स्टाफ का पगार नहीं बढ़ाते, तुम्हें शर्म नहीं आती? चल चल आगे बढ़। तू आगे बढ़। अरे सिग्नल बंद है, कहाँ से बढ़ूं? अबे सिग्नल बंद है, तुम्हारा दिमाग बंद है। ए चुप रहे। तू चुप रह। ए जबान संभाल के बात कर। तू चुप रह, ये ले 1 रुपया। नहीं कहता रुपया। ओ सेठ, ये लो हमारा भी 1-1 रुपया और स्टाफ का पगार बढ़ाओ। नहीं चाहिए तेरा रुपया, नहीं चाहिए। चले भाई, तू क्यों खड़ा? चलने भाई, आगे बढ़। तो देखा दोस्तों, इन मासूम चाचा का कहना है कि वो 10 दिन से नहीं बल्कि पिछले 20 दिन से भूखे प्यासे रहकर पगार बढ़ाने का आंदोलन कर रहे हैं। सरकार, ये देखिए टीवी पे क्या आ रहा है। बताइए आपके पत्थर दिल मालिक कौन है? आप इस वक्त टीवी पे लाइव हैं। घबराइए बिल्कुल नहीं, अपने मालिक का नाम बताइए। वो जो सामने दुकान है ना, उसमें है जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हमें इस कंजूस सेठ की मदद करनी ही होगी ताकि वो इन मासूम चाचा, भतीजा और बगन की पगार बढ़ाए। इसीलिए दोस्तों, क्या बेकार का खबर देख रहे हैं? सरकार, ये तो काम की खबर है। अरे एक सेठ अपने कर्मचारी का वेतन नहीं बढ़ा रहा है, इसमें काम की खबर क्या है बताइए? अरे सरकार, अभी इलेक्शन आ रहे हैं। अरे इस न्यूज का इलेक्शन से क्या लेना देना है? सरकार, मुझे ये बताओ, हमारे देश में सेठ ज्यादा है या काम करने वाली कर्मचारी ज्यादा है? कर्मचारी ज्यादा है। बोलो आगे। वही तो सरकार, इन लोगों की तरह कितने कर्मचारी, कितने मजदूर अपने सेठ के पगार न बढ़ाने की वजह से परेशान होंगे। अगर हम इनकी मदद करेंगे तो सभी कर्मचारियों के वोट्स आप ही को मिलेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब बहुत दिनों से हमने कोई हंगामा भी नहीं किया और कोई विवाद में भी नहीं पड़े। बहुत टाइम से आप समाचार में भी नहीं आए हो। और यही तो मौका है समाचार में आने का और पब्लिसिटी गेन करने का। सरकार, अब आप समझ गए। अब एक काम और करिए, जितना हमारा परिचित यूनियन लीडर है और सबको फोन करके बुलाइए गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक के पास। खूब हंगामा कीजिए, आंदोलन करके बैठ जाइए वहाँ। जी सरकार। अब फिर हम बयानबाजी करेंगे, खूब बयानबाजी और खूब पब्लिसिटी बटोरेंगे। इस बार एक बार फिर से लैमलाइट में आ जाएगा। वेरी गुड संतोष, वेरी गुड। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सरकार, थैंक यू। वैसे सरकार, आपने कहा था मेरी पगार बढ़ाने का सोचेंगे। बोला था ना, सोच के बताएंगे। इतना काम पड़ा हुआ इलेक्शन का, भले वो करेंगे ना, और जितना कहा उतना ही करिएगा। जितना यूनियन लीडर उनको फोन करिए और उनको बुला के वहां भेजिए। जी सरकार। बस बस बस। कितना हो गया भाई? 80 रुपया हुआ सेठ। ये लो। नहीं चाहिए। क्यों? मेरे और मेरे रिश्तेदारों की तरफ से 1-1 रुपया जमा कर लो और अपने कर्मचारियों की पगार बढ़ा दो। अरे ओ भाई, तो रुके। रुके, दानवीर कौन है? रुक। जेठा भाई, अरे नहीं चाहिए पैसे मुझे, मेरे पास बहुत पैसे हैं। अभी तो मैं उनकी पगार बढ़ाऊंगा ही नहीं। पगार? किसकी? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो 500 का छुट्टा लेने आया था। नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन इतना भड़क क्यों रहे आप? सॉरी, 500 का छुट्टा चाहिए? हाँ। ओह, नहीं, 500 का छुट्टा तो नहीं है दोस्त। ठीक है, कोई बात नहीं।
ब्रेकिंग न्यूज ने तो जीना हराम कर रखा है। हाँ, ये टप्पू के पापा गड़ा का घर है। हाँ, नहीं, हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। हाँ? आपने टप्पू के पापा के खाते में 500 रुपए जमा करा दिए। रसीद? बापूजी, इनको रसीद चाहिए। तेरा एड्रेस है, तेरे घर पे आके 5 उंगलियों की रसीद तेरे गाल पे देता हूँ। एड्रेस दे। हेलो। टप्पू के पापा, आप शांत हो जाइए। क्यों? हाँ, शांत हो जा जेठिया। अब इतना गुस्सा करके क्या फायदा? पहले ही शांति और समझदारी से तूने पगार बढ़ा दिया होता तो ये सब होता ही नहीं ना। और बात को इतनी बढ़ने ही नहीं देनी चाहिए कि वो टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज बन के आ जाए। और टप्पू के पापा, आपने हमें भी नहीं बताया कि दुकान में पगार वधारा का टेंशन चल रहा है। हाँ, और नटू और बाघा को मैं समझाता, मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं बाबूजी, उनको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी ये गलती है। हमने उनको इतना सर पे चढ़ा के रखा है कि अभी वो वहां से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे और हमारे सर पे खड़े खड़े नाच रहे। उनके लिए क्या कुछ नहीं किया बापूजी, हमने क्या कुछ नहीं किया। कभी उनको मैंने कर्मचारी समझा ही नहीं, घर के सदस्य की तरह रखा है। अरे वो बागा की सगाई बावरी से हो जाए उसके लिए मैं नौकर तक बन गया। कोई सेठ बनता है बापूजी? बोलिए, कोई सेठ बनता है नौकर? नहीं। ये तो गलत है। हाँ, वही गलती हो गई ना। मुझे नौकर बनना ही नहीं चाहिए था। नहीं, तुमने जो किया वो सही है, उन्होंने जो किया वो गलत। हाँ तो? अरे गलत नहीं, महा गलत है। ये चाचा भतीजा ने तो पूरी दुनिया के सामने मेरी इज्जत का बाजीपला कर दिया। और ये सब वो रिपोर्टर कलमुई अनारकली की वजह से हुआ है। उसने तो ये ब्रेकिंग न्यूज में बोल दिया 1-1 रुपया जेठालाल गड़ा के खाते में जमा कर दो। सुबह से 15,000 लोगों के मैसेज आ गए। 15,000 लोगों ने 1-1 रुपया मेरे खाते में जमा कर दिए। देखो, और तो और मैं अभी रिक्शा से घर आ रहा था तो रिक्शा वाला उसने भी मुझसे पैसे नहीं लिए। बोलने लगा मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपके खाते में जमा रखो। और सिग्नल पे रिक्शा खड़ी थी, एक भिखारी ने आके मुझे 1 रुपया दिया। अरे भिखारी! मुझे भी रास्ते में 3 लोगों ने 1-1 रुपया दिया और कहा कि आप जेठालाल के पिताजी हो ना, तो आप जेठालाल को ये पैसे दे देना। बापूजी, देखो पोपटलाल, देखो ये रिपोर्टर लोग अपने स्वार्थ के लिए अनाप शनाप कुछ भी बोल देते। तुम लोग सोचते नहीं हो कि तुम ये जो अनाप शनाप बोलते हो उसकी वजह से हम जैसे मासूम लोगों को क्या तकलीफ होती है? सोचते नहीं हो कभी? जेठालाल, मैं प्रिंट मीडिया से हूँ और ये टीवी न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों अलग अलग होते हैं। अब तुम लोगों की नाक तो एक ही है ना? नाक को क्या बोलते हैं? बिरादरी। हाँ, बिरादरी तो एक ही है ना? हाँ, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? मेरा इन सब से क्या लेना देना? तुम्हारे नात की वार्षिक मीटिंग हो ना, उसमें ये मुद्दा उठाना, सवाल पूछना कि ये तकलीफ होती है लोगों को। हाँ प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है, बोलना जरा। हाँ, तुम शांत रहो और देखो, अभी भी देर नहीं हुई है, ये मामला सुलझ सकता है। पहले तुम विस्तार से ये बताओ कि ऐसा क्या हुआ कि नट्टू काका और बाघा 20 दिन से आंदोलन कर रहे हैं? अरे 20 दिन से कोई आंदोलन नहीं चल रहा है, आज सुबह से ही आंदोलन शुरू किया। कल तो उन्होंने मुझे दरख्वास्त दी पगार बढ़ाने की, तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं सोच के बताता हूँ। आज दुकान में गया तो वो लोग नड़ गए, बोले नहीं अभी निर्णय लो। आज क्या आपको बताना पड़ेगा? ऐसा थोड़ी होता है भाई, सोचने के लिए टाइम तो चाहिए कि नहीं? कितना बढ़ाऊं, क्या बढ़ाऊं? अचानक ऐसा बोलेंगे थोड़ी चलेगा। ये तो गलत है। क्या मतलब मैं सोचने का वक्त भी ना लूं, वो गलत है? नहीं, तुम जो कर रहे हो वो सही है, उन्होंने जो किया वो गलत है। सॉरी।